आप साथ साथ चैट बॉक्स में लिखते रहें 1 इज इक्वल टू फ्रेज, जो भी जवाब देने, 2 इज इक्वल टू क्या वो भी बता दें, इन टू द गार्डन। हाँ, अब आपने जवाब ठीक देना शुरू कर दिया, फ्रेज है, गुड। जेस 3 जेसन लेट द कैट आउट, ये क्या है? क्लॉज। तो अब आपको ये थर्ड लेसन मिला कि एक सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं। एक सेंटेंस आपको बनता है वर्ड्स से, 1 2 3 4 5 जितने 6 7 8 ये वर्ड्स हो गए, ठीक। ये भी हो सकता है कि पहले 3 वर्ड्स एक फ्रेज हो जो सब्जेक्ट का काम करती हो, दूसरे 3 वर्ड दूसरा फ्रेज हो जो प्रेडिकेट का काम, ठीक। तीसरा तरीका ये है कि योर सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ बोथ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये 2 फ्रेजेस हैं, 1 एंड 3 ये फ्रेजेस हैं, 1 और ये जो फ्रेज एंड दिस इज अ क्लॉज। तो एक और तरीका जिससे आप सेंटेंस को लिखते हैं वो है कि फ्रेजेस और क्लॉज को मर्ज करके आप सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर हो गए जी? आपको ये बात समझ आई मेरी? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो फ्रेज, फ्रेज एंड क्लॉज। चलिए जी स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट्स ये आपकी ब्रेक है और आप बेशक खड़े हो जाएं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, 1 2 3 कदम ले लें, टेक सम स्टेप्स, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें ताकि आप फ्रेश होकर मेरे पास 2 मिनट के बाद आएँ। यू हैव 2 मिनट्स फॉर रिलैक्सेशन। जी सोनिया, टेक 5 मिनट्स आप करें, पढ़े सोनिया, आप नमाज पढ़े, यू आर नॉट इन पाकिस्तान, अपनी नमाज पढ़ें, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आर यू बैक? आप लोग वापस आ गए? चलिए जी, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने 8 सेंटेंसेस हैं। आपके सामने 8 सेंटेंसेस हैं। इन 8 सेंटेंसेस में 2 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम सिंपली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो कौन से 2 सेंटेंसेस हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा है, ज्यादातर जो मेजॉरिटी कह रही है, मैं वो जवाब लिख रहा हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा पाकिस्तान हैज 4 सीजन। ये ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ये कह रहे हैं। और स्टूडेंट्स ने कहा कि ये वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं इसमें जो है अनाउंसमेंट हो रही है और सिंपली हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ओके, तो एनी सेंटेंस इन विच an announcement is made or simply an information is given. Any sentence in which an announcement is made or simply an information is given, उस सेंटेंस को हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दी है, declarative sentence. So what is a declarative sentence? A declarative sentence makes an announcement or shares or gives an information. तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप इंफॉर्मेशन दें या अनाउंसमेंट करें, उसको हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में से मुझे वो वाले सेंटेंसेस बताएं जिसमें आपकी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस शो हो रही हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओके। और ठीक स्टूडेंट्स, इस केस में आप सबने ठीक जवाब दिया है। इन सेंटेंसेस में से मुझे वो सेंटेंसेस चुन के दें जिसमें सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सप्रेस हुई हैं। राइट, ये वाला सेंटेंस है जी आपका, ये वाला और ये वाला, ऐसे ही है। सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो वाओ व्हाट अ कैच इज शोइंग द फीलिंग, वाओ। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को जरा गौर से देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। फिर इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को जरा गौर से देखिए। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में 2 चीजों को प्राइमरीली बताता है। एक, ये इंटरजेक्शन के साथ इस्तेमाल होता है जिसमें आपकी फीलिंग्स इमोशंस शो हो रही हैं, और एक शो करती है आवाज में उतार चढ़ाव, राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन। तो एनी सेंटेंस which expresses sudden feelings and emotions, any sentence which expresses sudden feelings and emotions due to happiness, sorrow, surprise, fear, etc., उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, so a sentence that expresses sudden feelings and emotions due to happiness, sorrow, surprise, fear, etc., that sentence is called exclamatory sentence. Very good. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में से मुझे वो सेंटेंस बता दें जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो या कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो। रिक्वेस्ट की जा रही हो या कोई कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा हो। ठीक है, यू हैव गिवन राइट आंसर। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने ठीक जवाब दिए विद एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2।
ये है प्लीज ओपन द डोर. प्लीज ओपन द डोर इज मेकिंग रिक्वेस्ट. गो आउट ऑफ माई क्लास इज गिविंग एन ऑर्डर. सो एनी सेंटेंस इन विच, आप लिखना चाहें तो गौर से सुने, इसको लिखें. एनी सेंटेंस इन विच कमांड कॉमा ऑर्डर is given or request is made or suggestion is given, that sentence is called imperative sentence. Imperative sentence. That sentence is called imperative sentence. So what is imperative sentence? Imperative sentence gives command, order, makes request, gives suggestion, advice, etc., etc. तो इसको हम कहते हैं imperative sentence. समझ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है, फिर दैट्स गुड. ओके, अब 2 ही सेंटेंसेस रह गए हैं, उसका जवाब आप बता दें. हाँ, any sentence in which you ask question for information or you ask question for confirmation. So basically you ask question or you make inquiries. So that sentence is called interrogative sentence. Interrogative sentence. So sentence number 3 and sentence number 7, they are called interrogative sentence. Yes or no. तो इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. ये जरूर लिखिएगा. दे आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. इसको मिक्स नहीं करना. दे आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. कि मीनिंग के बेसिस में वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. मीनिंग के बेसिस में ये 4 फंक्शंस प्राइमरीली परफॉर्म कर रहे हैं. या तो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या तो ये सडन फीलिंग्स एंड इमोशन बता रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो ये कोई रिक्वेस्ट या कमांड दे रहे हो. दीज आर कॉल्ड द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. आगे चलूं? आप लोग फ्रेश हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपकी कैपेसिटी होगी. हाँ, बाजुकात ये नाम भी है, असदुल्ला यू आर राइट, वो नाम भी दे देते हैं उसको. बाजुकात नेम चेंज करते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस और दूसरे को पोटेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई प्रेयर्स हो. यू आर राइट असद. चलिए जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा. अच्छा जी स्टूडेंट्स, फ्रेश है ना? आगे चलो. शुड आई मूव अहेड स्टूडेंट्स? सारे फ्रेश हैं? वेरी गुड, सारे फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात. अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक छोटी एक्टिविटी करने लगा हूँ. मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टास्क. मैं आपको बेसिकली 10 मिनट दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. मेरी इंस्ट्रक्शंस गौर से सुने. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स और इस 10 मिनट में आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपकी मर्जी का टॉपिक जो भी हो. आपने मुसलसल 10 मिनट तक उस टॉपिक पे लिखना है. You are going to write continuously on that particular topic of your choice for 10 minutes. ठीक है जी? So write on a topic of your choice for consecutively 10 minutes. टाइम मेरे साथ शेयर कर दें चैट बॉक्स में, ताकि सबको पता हो, क्लियर हो कि इतने बजे से लेकर इतने मिनट से लेकर इतने मिनट तक ये असाइनमेंट है. What is the time by your watch? ठीक है जी, फैजान ने बता दिया है 7:17. 7:17 से 7:27 तक, 7:17 से 7:27 तक ये आपकी टाइमिंग है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टार्ट राइटिंग. नोटबुक पे लिखें, रजिस्टर पे लिखें.
शुरू कर लिया आप लोगों ने? डिड यू स्टार्ट? ओके, गुड। लोगों ने कर लिया है। 10 मिनट की एक्टिविटी थी। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 10 मिनट्स हैं और 10 मिनट में आपने टॉपिक ऑफ योर चॉइस पे आपने लिखना है। ठीक है जी, दैट्स गुड, आप लोगों ने लिख लिया।